दोस्तों, मैं अपनी कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ज़िंदगी में कहानी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि आप सही हो या गलत हो, कहानी होनी चाहिए। ज़िंदगी में कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें, दुःख या स्ट्रगल हो ना, तो कहानी बड़ी रंगीन सी बनती है। सुख की कहानी बड़ी छोटी-सी होती है। आप देखो पूरी ज़िंदगी में अगर आपका स्ट्रगल था या बहुत सारी उलझनें थी, तो कहानी बनेगी लंबी संजू जैसी। और बाद में जब समझो किसी भी लव स्टोरी में शादी हो गई, उसके बाद हम बोलते हैं कि वो खुशी-खुशी फिर जीते रहे। तो खुशी की कहानी छोटी-सी और शांति की तो जैसे कोई कहानी ही नहीं है। शांति की कोई कहानी नहीं होती। तो दोस्तों, मैं कहानी क्यों साझा कर रहा हूँ? इसके 2 पर्पज़ है। एक तो मैं खुद को याद करूँ कि मैं कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, मैं कौन हूँ, और दूसरा मेरी कहानी ईमानदारी से अगर मैं सुना पाया, मैं कोशिश तो पूरी करूँगा, चाहता भी हूँ, लेकिन आटे में नमक की तरह चीज़ें मिल जाती है, घुल जाती है। आप भी खुद को उतना सही देख नहीं पाते। तो मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़ास किस्सा आपके साथ शेयर करूँगा कि जो अपने आप में अनोखा है, जो आपको एक अलग इंसान बना के रख देता है। तो जॉब छोड़ने के बाद जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, एक एक राइटर की तरह चीज़ें खोजने की कोशिश कर रहा था, अपना सच खोजने की कोशिश कर रहा था और आस-पास के लोग मुझे कुछ समझ ही नहीं पाते थे। तब मैं एक बार 3 दिन 150 किलोमीटर पैदल चल के गया और मैंने लिटरली माँग के खाया। एक्चुअली खाया कुछ नहीं था, मैं गन्ने का रस पीता था उस वक़्त और उस अनुभव ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। तो क्यों हुई ये कहानी, कैसे हुआ ये सब कुछ मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जब हम किताबों के आदर्श पढ़ते हैं ना, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आप एक अलग ही तरह की दुनिया में चले जाते हो। उसूलों में, आदर्शों में जीने की बात करने लगते हो और ये 15 से 25 की उम्र में ख़ास तौर से होता है कि उस वक़्त जो कुछ भी आपने पहली बार सुना, उस पे आपको यकीन होता है। धीरे-धीरे आप समझते हैं कि किताबों में लिखा सच भी कितना बड़ा झूठ या खोखलापन लेके आ सकता है। तो मैं उस वक़्त ये सोचता था कि ज़िंदगी में मैं कभी किसी औरत को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूँगा। मैं शादी नहीं करूँगा, मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं होगी। ये मेरी सोच बन गई थी। उस वक़्त मैं गांधी और फिर विवेकानंदा को पढ़ रहा था और आस-पास मैंने हो सकता है अपनी फ़ैमिली में कहीं ऐसी घटनाएँ देख ली होगी कि शादी के बाद में बहुत ही ज़्यादा उलझ गए लोग। तो हो सकता है वो डर कहीं पीछे बैठ गया हो जिससे ये धारणा को बल मिला हो कि नहीं, मैं किसी भी तरह की रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा। और जब आप ऐसे आदर्श बनने की कोशिश करते हो ना, तब ऐसी चीज़ें हो जाती है जो आपको साधारण भी नहीं रहने देती। तो मैं पूरा स्ट्रगल करते हुए, पूरा ब्रह्मचारी बना हुआ घूम रहा हूँ कि नहीं, नहीं कोई लड़की को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूँगा, आने नहीं दूँगा। और ऐसे में क्या हुआ कि कहीं मैं किसी गाँव में गया और कोई क्लोज़ रिलेशन की एक बंदी इतने करीब आ गई कि मेरे दिल को छू लिया। अब जब आप किसी चीज़ से बहुत भागते हो ना, तो उसमें आप पूरी तरह उलझ सकते हो। तो हम उलझ गए और एक रिलेशनशिप बन गई। उस रिलेशनशिप ने मेरे दिमाग की जितने भी फंडेबाज़ी चल रही थी, उसको पूरा धो डाला और मैं अलग ही तरह की दीवानगी में कहीं उड़ गया। और दीवानगी में उड़ने के बाद में ये स्थिति बनी कि भई मैंने कहा ज़िंदगी तो अब इसके साथ ही गुज़ारनी है। और लड़की प्रैक्टिकल थी। तो उस प्रैक्टिकल लड़की ने आगे, जो दुनिया के बीच में रहते हैं वो जानते हैं कि हम फैंटेसी में चीज़ें क्या-क्या करते हैं और हम एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या-क्या चीज़ें कर पाएँगे, इसमें फ़र्क होता है। तो वो किनारा कर गई। वो जब किनारा कर गई तो मैं हो गया दीवाना। दिल टूट गया भाई का। और दिल टूट गया तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो वहीं से मुझे पहली बार वो रूल ब्रेकर वाला साइड समझ में आया। इसके पहले बचपन से मैं कैसा इंसान था कि जो कुछ भी आप नियम में लिख के दे दो, किताब में जो नियम लिखा है मैं वो नियम मानने वाला इंसान था। मैं वो इंसान था जो स्कूल में 10 बजे अगर स्कूल शुरू होता था तो 9:30 पे वहाँ पहुँच जाता था। मैंने कभी स्कूल से ऐसे बंक मार दिया हो मुझे नहीं पता।
तो एक रैंकर की तरह पढ़ाई करने वाला आदमी, जैसा किताबों में नियम बताया है वैसा मानने वाला आदमी, पहली बार जब दिल के मामले में वो लहर आई तो उसको पता लगा कि वो नियम तोड़ना चाहता है। उसको पहली बार मालूम पड़ा कि ये जो नियम बना रखे हैं हमारे शादी ब्याह वाले, रिश्ते नाते के, ये तो इंसान ने बना रखे, अंदर तो महसूस ही नहीं होता। और बात सिर्फ इतनी सी होती कि कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप में कहीं आप अपना फिजिकल रिलेशन बना लेते हो और लस्ट होती है सिर्फ, आप फिर निकल जाते हो, किसी को बताते नहीं। कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसे किस्से होते होंगे, लेकिन हम तो थोड़े प्लेटोनिक लव में खोए हुए थे, ऐसा आसमानी सुल्तानी वाला प्यार। तो दीवाना हो गया, दीवाना होने के बाद क्या हुआ, दिल टूट गया। अब बंदी समझा रही है, हमारे तो समझ में आ नहीं रहा। तो हमको तो बस यही जिद है कि भाई जिएंगे तो तेरे साथ, नहीं तो मर जाएंगे। तो वह हमको भगा दिया गया, है ना, मतलब ब्रेकअप हो गया एक तरीके से। और मैं रो रहा हूँ, मतलब दिन दिन भर रोता था। और मैं चूँकि थोड़ा रिलीजियस एंगल भी कहीं मैंने टच किया था, तो जब भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता था तो मैं 3-3 दिन तक खाना नहीं खाता था, ऐसा उपवास कर लेता था जिसमें सिर्फ पानी पीता था। और एक दिन ऐसा लगा, मेरा एक दोस्त आया, उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ और मुझे लगा कि भाई हो गया, मैं इसके पार हो गया, अभी मुझे ये चीज़ परेशान नहीं करेगी। लेकिन तभी ऐसी लहर आई कि मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैं अब घर से निकल जाऊंगा और मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बिल्कुल फ़कीरों की तरह भटकता हुआ। तो घर से निकलते निकलते क्या किया मैंने, अपने जेब में जो पर्स था वो उठा के, दोस्तों वो चला गया जो मेरे साथ था, मैंने पर्स उठा के रख दिया और चप्पल उतार के रख दी। नंगे पैर जाऊंगा, अप्रैल का महीना था, और बस चल पड़ा मैं, पैदल 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 पैदल। तो अब मैं चल रहा हूँ अपने शहर से 15-17 किलोमीटर चलाऊँगा, और 11-12 बज रही होगी, अप्रैल की बात है। पैरों में छाले वाले पड़ गए। मैं गया एक जगह, कहीं तो एमपीएबी का ऑफिस था, तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया। और शुरू शुरू के दौर में सब कुछ मुश्किल लगता, आपको लगता कि वो होगा कि नहीं होगा। अब खैर वहाँ तो ये वाली गिनती ही नहीं थी कि होगा, करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। दीवानगी तो अलग ही तरह की चीज़ थी। तो शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मैं कहीं ना कहीं से लौट जाऊंगा, क्योंकि मैं लूज़र तो हुई भाई, मुझे तो छोड़ दिया गया है। फिर मैं नहीं, गुस्से गुस्से में चल रहा हूँ, आगे 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 चल रहा हूँ। अब क्या हुआ, छाले ऐसे हो गए हैं, पैर इस तरीके से नाजुक हो गए थे मेरे कि मैं चल ही नहीं पा रहा। मैं एक पेट्रोल पंप पे पहुंचा, फिर मैंने कहा यार आगे चलना है तो चप्पल तो लगेगी, तो मैं पूछ रहा हूँ कोई चप्पल वप्पल है क्या। तो पेट्रोल पंप वाला बोला कि भाई क्या है, बात है, कहाँ जा रहा है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ यार वो आगे, वो मेरे नाना जी के गांव में माता जी का मंदिर है। मैंने कहा चलो वही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। तो ये एक 150 किलोमीटर की दूरी थी। मैंने बताया मैं वहाँ पे जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। तो वो बंदे ने कहा पागल है क्या तू, ऐसी गर्मी देख रहा है कैसा, रोड कितना गर्म हो रहा है, जा वो वहाँ पे चप्पल पड़ी है उठा ले पहन ले। अब मैं पता नहीं कि लापरवाह हूँ कि आलसी हूँ या नीडर हूँ, मेनली तो आलसी हूँ। तो कहाँ वो चप्पल टूटी पड़ी है उसको जोड़ के पहन ले, ऐसा वो बता रहा, मैं चल पड़ा। वो पीछे से आया बंदा, वो बोले रुक मेरे बाप, और उसने वो चप्पल में कील वील ठोकी और बोले ले पहन, अब निकल, चल निकल यहाँ से। ओ, अभी याद करता हूँ तो मेरे को बड़ा खूबसूरत सा लगता है ये वाकया। अब मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। रास्ते में पहले तो सोचा भाई पानी भी नहीं पीऊँगा, मर मर जाऊँगा, मर जाऊँगा, जान लगा दूँगा, फना हो जाऊँगा। दिल से विल से देख रखी थी शाहरुख खान की। आगे चले, 25-30 किलोमीटर हो गए होंगे। अब प्यास लग रही है, और सोचो कि अप्रैल का महीना, इतनी ज़बरदस्त टेम्परेचर होगा अबव 40, तो क्या हालत हो रही होगी बॉडी की। जानते नहीं थे इसलिए मालूम नहीं था उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं यार, कुछ कुछ प्यास व्यास लग सकती है, तो चलो अपने आप को रियायत दे दी कि चल हम गन्ने का रस पी लेंगे। तो वहाँ पे कोई गन्ने का रस वाला मिला, मैंने कहा मैं यहाँ पे जा रहा हूँ दर्शन वर्शन करने, गन्ने का रस, मेरे पास पैसे नहीं, पिला सकते हो क्या। तो किसी ने कहा क्यों, कहाँ जा रहा है, क्या है, क्यों। फिर कहा चल ले पी ले। अब
ये वाली बात भी मुझे ख़्याल में आती है कि गन्ने का रस पी रहा था मैं, वो अपने आप में एक पूरी डाइट की तरह काम करता है और वो बहुत जल्दी आपको राहत दे देता है। पर ये सब मेरा प्लान किया हुआ नहीं है, ये सब ऐसे ही रैंडम हो रहा है। मैं चला जा रहा हूँ, एक 50 एक किलोमीटर चल दिया होऊँगा, मैं रात को किसी गाँव में पहुँच गया हूँ और वहाँ चलते-चलते थक गया, लगभग 12:30 1 बज गई होगी रात की, और एक ओटले पे बैठा, गाँव के ओटले पे। और पता नहीं कब थोड़ी झपकी सी लग गई, वो 1 डेढ़ घंटे झपकी रही होगी और फिर मैं उठा। उठ के जैसे ही चलने लगा, सुबह 4-5 बजे की बात होगी, उठा, उठ के चल भी नहीं पाया और वहीं के वहीं वापस धड़ाम से बैठ गया, क्योंकि घुटने जाम हो गए थे। भई इतना कभी आप चले नहीं, आज अचानक चल पड़े हो, अब आपका दिल जो भी हल्ला-गुल्ला करता रहे, लेकिन बॉडी तो अपना सिस्टम देखेगी ना। तो इस तरह की स्थिति थी। अगले दिन फिर मैंने चलना शुरू किया, कहीं ढाबे-वाबे पे पहुँच गया, वहाँ जो वो गाय ढोरों को जो पानी-वानी पिलाते हैं ना, उसमें मैंने नहा लिया, अपना शर्ट गीला कर लिया, उसको ऐसे धूप में सुखा दिया, तो 5 मिनट में तो शर्ट सूख गया। लेकिन उससे भी बॉडी का डिहाइड्रेशन कहीं ख़त्म हो गया होगा। फिर मैं और आगे चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। एक जगह और पहुँचा, 80 1 किलोमीटर हो चुके थे मेरे शहर से, तो वहाँ पहुँच गया मैं। 80 किलोमीटर पहुँचने के बाद में वहाँ क्या स्थिति बनी कि मैं एक गन्ने के रस वाले के पास गया, उसने रस-वस पिला दिया। फिर मैं आगे थोड़ा और आगे गया, एक ढाबा दिखा मुझे, तो वो ढाबा पे मैंने कहा कि मुझे कुछ खाने-पीने को कुछ तो चाहिए। तो उसने देखा मुझे बिल्कुल अजीब तरीके से, फिर बोले, "ए, इसको दे दो ये थोड़ा, एक 1 कप दूध दे दे।" मैंने वो दूध-वूध पिया, मैं बैठा हूँ इतने में, "क्यों रे भाई, हो गया दूध? चल अब निकल, पहुँचो चलो।" तो वहाँ से उठा के हमको रवाना कर दिया गया। दूसरे दिन बीच में मेरे मामा का घर था एक शहर में, मैं वहाँ पहुँच गया। भाई मंदिर-वंदिर के दर्शन ऐसे में बहुत करता आदमी, उसको लगता है पता नहीं कौन-सा भगवान सुन ले और मेरे दिल की बात हो जाए। तो मैं मामा के घर पहुँच गया, बिल्कुल दाढ़ी-वाढ़ी बढ़ी हुई है, चेहरे का कलर बदला हुआ है, बिल्कुल हालत ऐसी कि मैंने पूरा भिखारी का जीवन उस वक़्त जी लिया। वहाँ पहुँचा, उन्होंने शक्ल देखी, उनको समझ में नहीं आया, खाना-वाना खिलाया, बोले चलो हो गया सब, अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। रात को 10 बजी होगी और फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो आगे जाऊँगा, मैं वो मंदिर तक तो जाऊँगा ही जाऊँगा, और मैं निकल पड़ा। वो रोक रहे हैं, मैं नहीं रुका, मैं निकल पड़ा बस। उनको उस वक़्त समझ भी आ गया होगा कि भई ये समझ नहीं पाएगा शायद। मैं चला, 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 11 किलोमीटर के आस-पास कहीं पहुँच गया मैं, और अब खाना जो खा लिया था मैंने थोड़ा, उसकी वजह से बॉडी पूरा जवाब दे चुकी थी। मतलब ये सब एक अलग बात है कि आपने कुछ नहीं खाया है तब तक आपकी बॉडी एक लेवल पे काम कर सकती है, लेकिन बहुत गैप के बाद अगर कुछ खा पी लो तो बॉडी काम करना कम कर देती है, मुश्किल हो जाता है मामला। तो मैं एक पुल पे बैठा हुआ हूँ और मैं वहाँ बोल रहा हूँ, जय माता दी, जय माता दी, कुछ करो। ये रात की 1 बज रही, 1:30 बज रही है, और अचानक सामने से कोई 10-12 लोगों का झुंड चला आ रहा है, जय माता दी बोलता हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। हाईवे पे चल रहा हूँ मैं, हाईवे पे बगैर डरे रात को वहाँ मैं चलता चला जा रहा था, थक के बैठ गया, फिर ये झुंड चला आ रहा है और वो बोले जय माता दी, मैंने कहा जय माता दी, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले हम वो एक माता जी के मंदिर में जा रहे हैं। पास में एक और मंदिर था, मैं कहीं और दूसरे मंदिर जा रहा था, ये किसी और मंदिर जा रहे थे। तो मैंने कहा क्यों जा रहे हो? बोले कि नवरात्रि है ना। हाँ, नवरात्रि, मुझे तो नहीं पता। मुझे क्या लगता था पहले, जब मैं तो अपनी किताबों में अपनी पढ़ाई में ऐसे गुम था कि मैं सोचता था ये दशहरे के पहले एक नवरात्रि आती है। उधर मार्च अप्रैल वाली नवरात्रि को लेके मैं ज़्यादा अवेयर नहीं था, या अगर वो आती भी थी तो कब आती है, मैं कब निकला हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। वो बोले चलो, तो मैं उनके साथ साथ चल पड़ा। अब वो 5-7 बंदों का, 10-12 लोगों का ऐसा झुंड था, उसमें से 5-7 बंदों के साथ मैं हो लिया। अब वो साथ-साथ मुझे लेके जा रहे हैं, साथ मिल गया है। ऐसे जैसे माता जी ने मदद भेज दी हो आपको। कई बार आपको चमत्कार ऐसे सामने से देखने को मिलते हैं ना, अगर आप मौका दो तो। मिरेकल्स हैं, लेकिन हम तो पहले अपनी ही धारणाओं में घिरे रहते हैं। तो ये मिरेकल हुआ एक तरीके से मेरी नज़र में। वो लोग आ गए, मैं उनके साथ-साथ चल रहा हूँ। अब चलने के बाद में वो खाना-वाना खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, बोले कि आप भी ले लो। अब ऐसा नहीं कि मेरे मेरे को कोई स्मोकिंग से परहेज था, लेकिन भैया नहीं, उस वक़्त तो हम अलग ही ज़ोन में थे।
हाथ लगाने को तैयार नहीं। खाना वो खाने को कह रहे हैं, मैंने खाना नहीं खाएंगे। साथ साथ चल रहे हैं, पंकज जी करके उनको नाम हमारा याद हो गया। और आखिरी में हालत ऐसी हो गई कि बॉडी काम ही नहीं कर रही। ये 30-35 किलोमीटर चल चुके हैं, अब थक गए हम पूरी तरह। और वो बंदे क्या कर रहे थे, बोले चलो चलो चलो, खेत में से कोई शॉर्टकट बनाते हुए, चलो देखो आपका आ गया, आपका वो ठिकाना आ गया, बस बस थोड़ी सी देर और। ऐसे पुश कर करके वो हमको ऐसी जगह ले आए जहाँ से अब हमारा डेस्टिनेशन कोई अगले दिन 30 किलोमीटर दूर रहा होगा। वहाँ से उनका रास्ता अलग होता था। उन्होंने कहा भैया हम निकलते, अब ये सो जाओ। अब इस दौरान क्या हुआ कि इन 2 दिनों में एक और ख़ास घटना हुई थी। टोटल 3 दिन का सफ़र था। एक दिन सुबह-सुबह की बात है, मैं गुज़र रहा हूँ, एक ऐसा गाँव था वहाँ पे। एक्चुअली ये जो बात है ना, ये है रतलाम से मंदसौर के बीच की। एक गाँव है ढोढर करके। वहाँ पे वो गाँव में प्रोस्टिट्यूशन का रिवाज है। वाछड़ा करके एक समाज होता है, वो रोड साइड में ऐसे उनके झोपड़ियाँ बनी होती है। अब सुबह-सुबह 7 साढ़े 7 बजे मैं जा रहा था और उधर उन झोपड़ी में से कहीं से आवाज़ आ रही, शिश शिश शिश, हे कहाँ जा रहा है, इधर आ। वो बंदी खड़ी है, वो इशारा करके बुला रही मुझे। अब मुझे एकदम नहीं मालूम कि वो कौन है, क्यों बुला रही है। वो मैं चला गया कि क्या बात है। तो बोले बोल क्या चाहिए, चला रहा है क्या। तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ माता जी मंदिर के दर्शन करने, जय माता दी। वो एकदम नाराज सी हो गई, बोले चल 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 जा निकल। तो सुबह सुबह 7-8 बजे ये किस्सा भी हुआ मेरे साथ। और दूसरे दिन की रात को जब उन दोस्तों ने मुझे वहाँ छोड़ा, जहाँ मैं एक चाय की दुकान पे, वो जो बेंच होती ना छोटी सी, वहाँ सो गया हूँ। वहाँ सो रहा हूँ, सुबह उठा, सुबह सुबह हो चुकी थी, उजाला हो चुका था। अब मुझे खेतों के रास्ते से कोई शॉर्टकट है, उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ से होते होते निकल जाना और फिर तू पहुँच जाएगा अपने मंदिर में जहाँ तू जाना चाहता है। वहाँ मेरे नाना जी का गाँव भी था। तो सुबह सुबह मैंने देखा कि एक भालू नचा रहा है, एक मदारी कहीं भालू को नचा रहा है। वो उधर गाँव में ये सब चीज़ चलती होगी, तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में भालू भी देखा। ये मिक्स्ड इमोशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप दुखी भी हो, आपको कहीं छोटी सी बात देखने को मिले तो वो असर भी कर रही है, और उस वक्त आप काफ़ी सेंसिटिव होते हो। अब मैं वहाँ से रास्ता ढूंढते ढूंढते एक गाँव में से होता हुआ चला जा रहा हूँ। तो अब मुझे वैसा वाला सीन भी देखने को मिला कि एक गाँव में पहुँचे, वहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग थे। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। हमने कहा मैं दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो बोले अरे अरे धन्य है धन्य है। सब पैर वैर छूने लगे, बोले आप खाना भोजन करके पधारिए प्लीज़, लाओ पानी लाओ पानी लाओ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं निकलूँगा, मैं जा रहा हूँ आगे आगे। आगे आगे गया और ऐसी जगह पहुँच गया खेतों में कि अब कोई रास्ता ही नहीं है। वहाँ पे खेत में से रास्ता जा रहा है, कोई रास्ता तो था नहीं, और आपको पता भी नहीं है अब क्या करोगे। तो दोपहर को 2-2:30 बज रही होगी, धूप जबरदस्त, पानी वानी कुछ नहीं आपके पास, कोई रास्ता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा अब आप कहाँ पहुँचोगे। और आप फिर से बैठ गए हो, जय माता दी, माता जी बुला लो, क्या करूँ, जय माता दी। इतने में एक फैमिली आ रही हो, हस्बैंड वाइफ और बच्चे को उठाते हुए, किसानों का परिवार रहा होगा। और वो बोलते हैं जय माता दी। मैं कहा जय माता दी। तो कहाँ जा रहे हो। बोले हम तो वहाँ जा रहे हैं आत्री माता जी के मंदिर में, वहीं में मुझे जाना था। मैंने कहा अरे बाबा ये क्या है, एकदम चमत्कार जैसी बात लगी मुझे। कहा चलो, साथ में उनके उठ उठ के चल दिए बस। अब ये आखिरी वाला पुश था। धीरे 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 चलते 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 जब आप मंजिल के करीब पहुँचने लगते हो, आपको बहुत ज़्यादा थकान और घबराहट होने लगती थी। लेकिन ठीक है, जुनून अपनी जगह था। मैं पहुँच गया वहाँ पे, और पहुँच के अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पूरे रास्ते तो यही सोच के जा रहे थे कि या तो मर जाएंगे या फिर वो मांग लेंगे जो हमको चाहिए। लेकिन वहाँ पहुँच के थोड़ी दीवानगी और थोड़ी समझदारी का कहीं ना कहीं आपके अंदर डिलेमा होता है। तो उस डिलेमा में हम क्या बोल रहे हैं माता जी को कि देखो मैं जो भी मांगूंगा तो मेरी औकात तो बहुत छोटी है, तो मैं तो खिलौना मांगूंगा, और आप जो भी दोगे वो बड़ी चीज़ होगी। तो जो आपको सही लगता है करो, पर राहत दे दो भाई, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वहाँ बैठा,
बैठा फिर वहाँ से अपनी नानी के घर पहुँचता हूँ और सबको मैं कहानी सुना रहा हूँ कि माता जी के मंदिर के दर्शन करने आया हैं। सब लोग कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, ओ हो भक्त हो आप तो, ये वो। अंदर से हमको पता था कि इस दर्शन के पीछे और क्या दूसरा मोटिवेशन था। देखिए, बात ये नहीं है कि आपने कोई काम किस बहाने से किया, लेकिन अनुभव मायने रखता है। मैंने वो अनुभव ले लिया जिससे मेरी ज़िंदगी का डर ही ख़त्म हो गया। आदमी हमेशा किस बात से डरता है? इस बात से डरता है ना कि वो कहीं भिखारी ना हो जाए। इस बात से डरता है कि वो खुद का ख्याल रख रहा है इसलिए वो ज़िंदा है। जब मैं रात को 2 बजे चल रहा था हाईवे पे, कोई भी गाड़ी मुझे टच करके जा सकती थी। रात को मैं खेतों से गुज़र रहा था, कोई लूट सकता था, कोई मार सकता था, कोई जानवर आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। मुझे बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था। और जब-जब मुझे जो कुछ मिलना चाहिए था ज़िंदा रहने के लिए, वो मिलता चला जा रहा था। कौन रख रहा था ख़याल? बस वहाँ से मुझे ये बात लगने लगी कि हम जो कह रहे हैं ना हम अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, बात वो है नहीं। कोई ताकत है जो आपकी ज़िंदगी को चलाती है। तो बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं बच जाती। तो ज़िंदगी में वो बात हुई थी एक मोह की या माया की वजह से कि भई मैं किसी बंदी की दीवानगी में था। लेकिन ये जो घटना हुई, इस घटना ने मुझे ये ताकत दे दी कि अब मैं ये मोह माया के परे कुछ देख सकता था। अब मैं उस डर के परे कुछ देख सकता था। तो इन 3 दिनों के 150 किलोमीटर के इस अनुभव ने मुझे वो भिखारी वाली चीज़ भी समझा दी कि भीख माँग के जीना कैसा होता है। लोग जब बहुत सारे लोग आपको वाह-वाह करते हैं और बहुत सारे लोग चलो भागो यहाँ से निकलो, तो आपको मालूम पड़ता है कि सब आनी-जानी चीज़ें हैं। कोई दिल लगाने की चीज़ नहीं हो जाती। क्योंकि मैं एक गाँव में गया था और मुझे बहुत प्यास लग रही थी। तो उस गाँव में मैं एक लेडी होंगी भाभी, तो उनसे मैंने कहा कि भई मुझे पानी पिला दो। उनको पता है कि मैं दर्शन-वर्शन करने जा रहा हूँ, तो वो बेचारी पानी पिलाने आ गई। पानी पिला ही रही थी, इतने में पीछे से उनका हस्बैंड आया। बोले, "कौन है ये?" अरे बोले कि ये दर्शन करने जा रहा है, पानी पीना था इनको। ले, "हैं, क्या है तू? हाय ले, अंदर ले जा लोटा, चल।" मैं बोला, "क्या? पानी पीना है तेरे को? देख वो नल लगा है वहाँ, जा, पी ले वहाँ से।" तो इन सब चीज़ों ने मुझे एक अलग ही दुनिया दिखा दी और ये ज़िंदगी बदल देने वाला अनुभव था। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएँ मेरी ज़िंदगी में हुई है। मैं एक-एक करके मज़ेदार किस्से सुनाऊँगा। लोग कई बार मुझसे पूछते रहते हैं, "सर आपकी कहानी क्या है?" अब कहानी में सब लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि मैं स्टॉक मार्केट की, मेरे करियर की और यही सारी बातें करता रहूँगा। लेकिन मैं वो असली बात करने की बात करूँगा यहाँ पे, जिससे मुझे वो ड्राइव मिली। मैं हमेशा कहता हूँ ना आपको कि अगर तेल है, सब्ज़ी है, मसाला है, सब कुछ है, खाना बन जाना चाहिए था। लेकिन अगर आग नहीं है तो खाना नहीं बनेगा। तो ये आग कहाँ से आती है, उस बारे में बात करना ज़रूरी है। यकीन आपकी ज़िंदगी में कहाँ से आता है? कहाँ से वो पैशन आपको डेवलप होता है कि आप फिर कहीं किसी रास्ते पे चलते-चलते थकते ही नहीं हो और वहाँ पहुँच के ही दम लेते हो। तो ये किस्सा मैंने आपके साथ शेयर किया, आपका फीडबैक, आपका सजेशन चाहिए। आगे मैं और नई कहानियाँ लेके आ रहा हूँ। कैसे मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ सीखा, ये थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्सा था, लेकिन बस सच है। ऐसी कई सारी कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में अगर आप अलाउ करोगे, तो घट सकती है और उनसे आपको बादलों के पार की दुनिया देखने को मिलती है। ये मैंने बादलों के पार की दुनिया देखी थी इन 3 दिनों में। अगले किस्से में मिलते हैं, मेरा इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।